परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7 इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। अव्यक्त शरीर अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूँ। यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ। यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। अभी हम दिलाराम भट्टी का जो टॉपिक है अभ्यास के लिए, बाबा को बीज रूप के रूप में याद करेंगे। जब तुम बीज को याद करते हो, शांति स्वाभाविक रूप से लौट आती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हो। राजी हैं तो मौज में भी होंगे, राइट। राजी हैं तो खुश भी हैं। दो मिनट के लिए बीज रूप स्थिति पर थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आत्मा बिंदु रूप है। बिंदु और बीज रूप में क्या फर्क है? बिंदु को हम फुल स्टॉप की तरह यूज करते हैं, और बीज रूप जो है सब विस्तार को सार में। जैसे वृक्ष होता है, एक छोटे से बीज से निकलता है। अगर कोई आम की गुठली को देखे, उस गुठली से कितना कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, कितने आम निकलते हैं। एक साल के लिए नहीं, कई सालों तक। तो अपने बीज रूप स्थिति का मतलब कि एक तो सार को, विस्तार को सार में करना। दूसरा, जो भी हमारा कुछ हमें भरना है, अच्छे संस्कार हैं, दैवी गुण हैं, ज्ञान है, सब तरह वो अंदर में। क्योंकि बीज की जो पोटेंशियलिटी है ना, तो ऐसे ही अगर देखें तो कर्म का बीज संकल्प है। तो पहले संकल्प ही हमारा इतना श्रेष्ठ हो, तो ये जो बाबा रोज कहते हैं ना, बच्चे बंधन मुक्त बनो, जीवन मुक्ति का अनुभव करो, हर बंधन से मुक्त होना है। तो वो इसलिए कहते हैं कि जो भरना चाहिए हमें,
मुरली में भी बाबा ने इस बार कहा कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। जनवरी का मास है, सबके पास अव्यक्त अवस्था बनाने और अनुभव करने का लक्ष्य है। तो थोड़े भी संकल्प जो जरूरी नहीं है, व्यर्थ चले जाते हैं, उसको हम समर्थ बनाएं। तो उसके लिए बाबा भिन्न भिन्न तरह की स्मृतियां देते हैं कि अपने में क्या स्मृति रखो। तो आप जब सुनेंगे तो सिर्फ थोड़े शब्द आप नोट करना जो ध्यान में देने के हैं। जैसे बाबा ने कहा कि सिर्फ सेवादारी नहीं हूं, मैं आत्मा सेवादारी हूँ। तो देखो, इसमें एक तो आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास हो गया। दूसरा, जो थोड़े बहुत टाइटल्स हैं, तो हमको अपने अंदर भी ये स्मृति रखनी है। और मैं तो सबको कहती हूँ कि परिचय भी ऐसे ही दो। 30 साल से सेवा पर हैं, 40 साल से हैं, कोई 60 साल से है। सेवाधारी अथक रहता है। सेवाधारी की जो स्मृति है, हम लोग जब छोटे थे तो कभी कहते थे दीदी को, दीदी मनमोहिनी थी दिल्ली में, हम सर्विस करने जा रहे हैं। बोला नौकरी करने जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं। तो बोलो ना मैं सेवा करने जा रही हूँ। तो हम लोगों को बहुत पक्का कराया जाता था कि मैं सेवा पर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। पर आज बाबा ने फिर उसको और ऐड किया, क्या? मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। फिर इसी तरह से बाबा भी बताएंगे कि मॉर्निंग में ये स्मृति रखो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं हूँ। है तो दोनों छोटे ही पॉइंट, पर अगर हम इसका प्रयोग करके देखेंगे कल अमृत वेले, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। तो ये दो शब्द बाबा के हमको कल प्रयोग करने चाहिए। और जो भी बात बाबा बताते हैं वो अनुभव में लाना और प्रयोग करना। पहले तो खुद के लिए अप्लाई करना होता है ना जो कुछ है। तो हम अपनी पहले स्मृति बनाएं और उस स्मृति से फिर सेवा करें। तो वो एक तरह की अलग तरह की फीलिंग सबको आएगी हमसे। निर्माण तो होंगे ही। कोई भी किसी तरह का अभिमान नहीं। बाबा हमेशा कहता था कि नाम, मान और शान अंतिम परीक्षा होगी। नाम हो, शान हो, मान हो, परंतु आत्मा तो उससे उपराम है ना। कई पूछते हैं कि कोई महिमा करता है आपकी, तो आपको उस समय क्या लगता है? मैंने कहा मैं तो अंडरलाइन करती हूँ कि ये सब कुछ मेरे में होना चाहिए, मुझे इसमें संपन्न बनना है। ये नहीं होता। देखो मैं तो बहुत ऐसे तो हर एक विशेष आत्मा है, हर एक श्रेष्ठ आत्मा है। तो मुझे लगता है कि सभी को यह अनुभव करने के लिए, स्मृति लाने में कुछ अच्छे अनुभव होंगे। तो कल इसका प्रयोग करके देखेंगे। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। इस समझ के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ ऊंच होता है ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग एलिवेटेड कहते हैं, मतलब ऊपर। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊपर से आई हूँ।
पिछले जन्मों का भी संस्कार होते हैं, हिसाब किताब होते हैं। तो अगर हम बार बार ये सोचे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊपर से आई हूँ, तो ऊपर से जब आते हैं तब तो कोई कर्म बंधन नहीं होता ना। तो ये भी एक अभ्यास करके देखें कि मैं ऊपर से आई हूँ। तो कंप्लीट क्या है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में क्यों आए हैं पुरानी दुनिया में? शरीर में सेवा के लिए, शरीर में सेवा के लिए मैं ऊपर से आई हूँ। ये मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ तो पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। यही सब कहते हैं ना कि आप लोगों के यहाँ पर सेवाधारी तो सभी जगह होते हैं ना, गुरुद्वारे में भी होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, सब स्थानों पर होते हैं। पर मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ऊपर से आई हूँ सेवा करने। तो बाबा कहते हैं कि मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का करो। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार की स्मृति अभ्यास करने से ज्यादा रहे, तो इस स्मृति के जो गुण हैं, लक्षण हैं, व्यवहार है, बाबा से हम जब मिलने जाते थे, हिस्ट्री हॉल में पहले बैठते थे, तो बाबा हमेशा हमारे साथ जमीन पर बैठते थे और एक बहुत पतला सा कुशन होता था, उस पर बाबा बैठते थे और एकदम जैसे समान भाव। क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे ना, लिखना चाहिए, आई एम गॉड्स ओबीडियंट सर्वेंट। तो अथॉरिटी बाबा को कितनी थी देखो। शिव बाबा का रथ, सारे विश्व का पिता, प्रजापिता, पर उसकी नम्रता इतनी थी। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर बैठते हैं और मिलने वाले नीचे बैठते हैं। अभी तो सब ऊपर ही बैठते ही है। कई हमको सुनाते हैं कि हमको इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा, जब हम आए तो हम नीचे थे, आप भी हमारे साथ नीचे बैठे। तो वो बार बार सुनाते हैं। तो ये किस तरह से जो सेवाधारी की भावना है ना, देखो आज तो जो कई ऐसे होते हैं महात्मा साधु संत, अपना थ्रोन भी लाते हैं, अपना सिंहासन भी, पहले वो बिछता है, फिर ये बिछाते हैं, फिर पर हम तो बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं। तो हर बात में दादी जानकी के महावाक्य सच्चाई, सफाई और सादगी, इतना सिंपल सब कुछ है, होना चाहिए कि किसी का ध्यान नहीं जाए। मैं सबको कहती हूँ कि कोई गृहस्थ में रहता है, जिनसे ही फिर बाबा की भंडारी से सेवा होती है, उनके स्टैंडर्ड से हमारे ऊपर ही होना चाहिए। क्योंकि किसी की नजर नहीं जानी चाहिए कि ये तो बहुत ऊंचा है, ये तो बहुत एक्सपेंस, ये तो बहुत हुआ नहीं। तो बाबा से पूछते थे कई बार कि बाबा ये वस्तु या कोई भी, तो बाबा कहते थे
न ऊंचा न ऑर्डिनरी, बहुत महंगा भी नहीं हो और सस्ता बहुत ऐसा ना हो, जो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, पर ऐसा महंगा भी ना हो कि नजर जाए सबकी ना। चाहे हम लोग का बाबा ने यूनिफॉर्म दी है, तो जितना सिंपल रहते हैं तो आध्यात्मिकता लगती है, नहीं तो फिर साधारण लगते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में अलौकिकता हो। ऐसे तो देखो चेहरे की चमक कहो, मुस्कान कहो, एक रूहानी सुंदरता बाबा के हर बच्चे के चेहरे पर होती है। दादी गुलजार को हम देखते थे तो चेहरा ही देखते थे ना, और दृष्टि। तो हमारे नेत्र, हमारा चेहरा, सब में रूहानियत है, तो सबको हम ऊपर ले जा सकते हैं, उपराम कर सकते हैं। तो अभी हम इस स्मृति का संकल्प करते हुए, स्मृति करते हुए अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।